आज जो हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर की फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, खेलना धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इससे होगा क्या कि लाइफ में अगर कभी इन बच्चों को फिजिकली एक्सर्शन वाला कोई काम करना पड़ गया, क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी लाइफ की एक ऐसी स्टेज थी जब दिन में मिनिमम मैं 16 से 17 घंटे काम करता था, जब नया नया फोटोग्राफी का कोर्स किया था। निकला हुआ हूँ, 6 बजे घर से निकल गया, रात को 12 बजे घर में घुस रहा हूँ, 10 बजे घर में घुस रहा हूँ, 11 बजे घर में घुस रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, 4 किलो का कैमरा उठाया हुआ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई थकान नहीं। आप ये कह सकते हो कि दर्दें थी, थकान नहीं थी, क्योंकि आदत थी भाई, आदत थी। उस चीज की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं बचपन में अनजाने में कर चुका था 1000 बार। क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे, आप में से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? तो क्रिकेट के हमारे मैचेस होते थे। ये बड़ा एक मजेदार सा इंसिडेंट है कि सुबह 6 बजे हम निकलते थे मैच खेलने के लिए। सुबह 6 बजे मैच होता था, जैसे हमारा एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, 2 ब्लॉक्स के बीच में एक मैच हो रहा है। मैच खत्म हो गया 9-10 बजे के करीब। उसमें से सिर्फ 10 बजे के करीब 8 लोग रह गए। उनको भी मैं ज़बरदस्ती रोक लेता था। मैंने कहा यार थोड़ी देर और खेलते ना, 1 घंटे में क्या जा रहा है, 2 घंटे में क्या जा रहा है, खेलते ना। तो उसमें से बाकी लोग चले गए, सिर्फ 8 लोग बचे। अब हम खेल रहे हैं, बड़ा सा ग्राउंड है, प्रॉपर लेदर की बॉल है, विकेट्स लगी हुई हैं और पैड वैड लगाए हुए हैं और खेल रहे हैं बड़े ग्राउंड में, सिर्फ 8 लोग, मतलब 4-4 लोगों की टीम बनी हुई। उसके बाद में करीबन 1:30 बजे, और आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपनी समर वेकेशंस की, और दिल्ली में मई जून के महीने में कितनी गर्मी होती है वो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर है 45 डिग्रीज और हम खेल रहे हैं। उसके बाद में 1:30 बजे के करीब में ऑलमोस्ट सब चले जाते थे, कोई टिकने को तैयार ही नहीं होता। मैं बड़ी कोशिश करता, मैं कहा अबे रुक तो सही, थोड़ा और खेलते हैं ना, थोड़ा और खेलते हैं। और जहाँ से भी कुछ आ रहा है खाने के लिए, कहीं से शकरकंदी वाला आया, कहीं से वो आया, दाल मोठ वाला आया, कहीं से कोई कुल्फ़ी फलूदे वाला आया, तो खाए जा रहा हूँ जिससे कि एनर्जी मिलती रहे। बीच बीच में खा रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं। 1:30 बजे के करीब सब चले जाते थे, कोई नहीं बचता था। तब मैं ज़बरदस्ती एक अपने दूर के दोस्त को, दूर का वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि ज़्यादा पास का दोस्त नहीं था, दूर का था, किसी दूसरे ब्लॉक का था। उसका असली नाम मुझे अभी भी याद नहीं है, उसको सब चड्डी कहते थे। तो मतलब प्यार से हम उसको चड्डी कहते थे। तो अब मैं और चड्डी अकेले हैं पार्क में, मैं और मेरा चड्डी, मेरी चड्डी नहीं, मतलब वो। हाँ, तो हम दोनों अकेले हैं पूरे पार्क में। इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी, कितनी धूप होगी उस टाइम पे, मई जून के महीने में, और बड़ा ग्राउंड है, कोई छोटी जगह पे नहीं खेलना था हमको। ये नहीं है कि घर में जाकर के वरांडे में खेलो, मज़ा ही नहीं आएगा, फ़ायदा ही नहीं है। क्या खेलना है छाँव में जा करके, धूप में खेलेंगे ना, आने दो सूरज को, देखा जाएगा। और उसके बाद में वहाँ पे हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो चड्डी सामने से बॉलिंग कर रहा है। वो भी क्यों रुकता था, इसके पीछे भी एक कहानी है कि हम लोग शर्त लगा के खेलते थे, बंटा की शर्त। बंटा एक होती है ना कांच की बोतल, मतलब उसमें कंचा होता है, उस टाइम पे 2-2 रुपए की आती थी। तो हम शर्त लगाते थे, 6-6 ओवर का मैच होता था मेरा और चड्डी का, जिसमें मुझे पता था कि मैं हारूंगा, उसको पता था कि वो जीतेगा, फिर भी मैं खेलता था। मैं कहता था 2 रुपए में 3 घंटे खेलने को मिल रहा है, क्या बुराई है। तो उधर से 2 रुपए की बंटा की वजह से वो खुश, क्योंकि वो मुझसे एज में बड़ा था, मेरे से अच्छा खेलता था। उधर से वो खुश, इधर से मैं खुश, मुझे खेलने को मिल रहा है, मुझे लर्निंग मिल गई, उसको अर्निंग मिल गई, दोनों का अपना अपना काम हो गया ना, डील कंप्लीट, सिंपल। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अब हम खेल रहे हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो बॉलिंग कर रहा है, और पूरा पसीने भीगे पड़े हैं, मतलब क्या हालत थी कमाल की। वो बंदा भागता, और बॉलिंग भी ऐसे नहीं कि स्पिन करा रहे हैं ना, पेसर, फुल पेस। बंदा दूर से भागता हुआ आ रहा है, चड्डी भागता हुआ आया, इधर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, उसने डाली वाइड बॉल। अब ग्राउंड में पीछे दूर दूर तक कोई नहीं। तो रूल क्या था हमारे इस गेम का, रूल ये था कि अगर विकेट्स के पीछे जाएगी तो बैट्समैन जाकर के बॉल लेकर के आएगा, और अगर विकेट के उस तरफ जाएगी तो वो बॉलर जाएगा बॉल लेने के लिए। तो अगर मैंने मारा तो मैं कोशिश करता था उसकी वाइड ना ही पड़े, वाइड भी जाने का दीते थे, ले भाई जा तू अब भाग। तो एक 6 ओवर का मैच हमारा कम से कम 3 से 4 घंटे चलता था, कम से कम, क्योंकि कभी मैं वहां भाग रहा हूं, कभी वो वहां भाग रहा है। ला रहा हूं यार, बॉल ला रहा हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉल लाया, ले भाई चल करा भाई,
चल ले भाई, और वो भाग रहा है, कभी वो उधर भाग रहा है, कभी मैं इधर भाग रहा हूं, फिर मेरी बॉलिंग आ गई, उसकी बैटिंग आ गई। तो ये हमारी गेम होती थी। तो इस खेल का क्या फायदा हुआ, इस जुनून का क्या फायदा हुआ कि भाई आज भी मेरी लाइफ में ये एक्सपीरियंसेस वेस्ट नहीं जाते, ये सब मेमोरी में पड़े हुए हैं। मेरी बॉडी की जो मेमोरी है, मेरे माइंड की जो मेमोरी है, उसमें सब फीडेड है। आज आप मुझे कहो नॉन स्टॉप 16 घंटे तक डेली काम करना है, बिना थके बिना रुके, और एक ऐसा काम जो बिल्कुल बोरिंग है, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। इंटरेस्टिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, मैं इंटरेस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बोरिंग काम। क्यों हो पा रहा है ये चीजें? ऑब्जर्वेशन पावर्स, लर्निंग एटीट्यूड। सीख लूंगा ना, बोरिंग है तो क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बना लूंगा ना, टिक जाऊंगा ना। मैं ये सोच लूंगा कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर्स को बढ़ाने की लर्निंग चल रही है। अगर बोरिंग जगह पर हमको अपने माइंड को टिकाना आ गया, तो इंटरेस्टिंग जगह पर टिकाना तो खेल है ना भाई। तो सिंपल। और एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया तो पैसे का क्या है, जितना मर्जी कमा लो, कोई रोक सकता है आपको? अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, बिजनेस में एक एक्सीलेंस को अचीव कर चुके हो, आप कोई भी बिजनेस कर लो ना,